चलिए देखिए, आज जो है ना इस पार्ट में हम टोटल क्वेश्चन कर लेंगे इस चैप्टर का। सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है देख लेते हैं, उसके बाद हम दोनों क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो अंतः कोणों का जो योग होगा, अंतः कोणों का जो योग होगा, अंतः कोणों का योग क्या होता है? तो अंतः कोणों का जो योग होता है क्या होता है? n-2 × 180 है ना। और प्रत्येक अंतः कोण क्या होगा? प्रत्येक अंतः कोण कैसे क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है -2 × 180 बाई n, ठीक है। बस अंतः कोणों का योग में n से भागा दे देंगे तो प्रत्येक अंतः कोण आ जाएगा। इसी तरह से बाह्य कोण क्या होगा जी? जो बाह्य कोण का योग होगा वो कितना होगा? 360 है ना जी। तो इसी तरह से प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा? तो 360 बाई n है ना। तो 1 2 3 4 पाँचवा फॉर्मूला निकालने की संख्या क्या होता है? n × n-3 बाई 2, यही ना होता है। चलिए ये आपका हो गया फार्मूला। अब प्रश्न को करते हैं। कहता है अष्टकोण में कितने विकर्ण हैं? अष्टकोण, सबसे पहले देखिए अष्टभुज नहीं लिखा है, क्या लिखा है? अष्टकोण। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भुजा वाला होता है कोई भी ग्राफ उतना ही कोण बनता है, ठीक है। जैसे अगर अष्टकोण है तो अष्टभुज होगा, देखिए। लेकिन अष्टभुज नहीं है तब देखिए हम बनाते हैं कोई बहुभुज लेते हैं, जैसे एक बहुभुज ले लिया, ठीक है। पहले देखिए इसमें कितने भुजा है, कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 भुजाएं। कितनी है? 6 भुजाएं। तो जो एंगल वो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। तो एंगल भी कितना हुआ? 6 हुआ। यानी अष्टकोण कहे या फिर अष्टभुज कहे, बात क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि अष्टकोण जब 8 है तो भुजाएं भी कितनी होगी? 8 होगी। जब कोण की संख्या 8 है तो भुजाएं भी कितनी होगी? 8। तो यहाँ से अष्टभुज है तो n बराबर क्या हो गया? 8 है ना। तो कहता है विकर्ण की संख्या, तो विकर्ण की संख्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला? n × n-3, n × n-3 बाई 2। n का वैल्यू कितना? 8। 8 में से 3 गया 8 बचे 2, 2 से काटिए, 2 चौके 8, 4 बचे 20। विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? 20। इसी तरह से कहता है अगला, एक बहुभुज के 44 विकर्ण है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, है ना। तो विकर्ण की संख्या बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो n × n-3 बाई 2। विकर्ण की संख्या कितनी? 44 बराबर n का n रखते हैं, ठीक है। तो n × n-3 बाई 2। अब यहाँ से क्या होगा? इसको इधर लिख लेंगे तो n × n-3 है ना। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44 गुना 88, ठीक है। तो अब n का मान निकालना है तो n का मान क्या होगा? तो n का मान कुछ सोचिए, अगर हम n का मान 11 लेते हैं तो 11 में से 3 गया क्या हो जाएगा? -3 का मान 8। तो 11 8, 11 × 8 कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया? 11। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई, ठीक है। तो चलते हैं अगला देखते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न कहता है किसी चतुर्भुज के, यानी एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझना है कि किसी भी चतुर्भुज में जो चारों कोणों का योग होता है, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा, जब भुजाएं 4 तो कोण कितने? कोण भी 4 है ना। तो किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है, यानी 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो जो कोण है इसको हम मान लेते हैं x, 2x, 3x और 4x, है ना। ये 4 कोण है, 1x, 2x, 3x, 4x। अब कहता है, अब देखिए हम जानते हैं, है ना। हम क्या जानते हैं? बिनो कि x + 2x + 3x + 4x बराबर होगा कितना? 360 डिग्री। तो 2 1 3 3 6 4 10 है, क्या हो गया? 3x बराबर 360 डिग्री। x बराबर क्या होगा?
जीरो से जीरो कट गया, क्या बचा 36 डिग्री। एक्स बराबर कितना होगा 36 डिग्री। कहता है सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। देखिए चार कोण है, 1 2 3 4। सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा। देखिए 4x क्या है, सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन है x। सबसे छोटा कौन पूछेगा तो x बराबर 36 डिग्री। और सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ा कौन कौन सा है 4x, यानी 4 गुने 36, यानी 36 गुने 4 करेंगे तो कितना होगा 144 डिग्री होगा। ठीक है, हमारा उत्तर हो गया 144 डिग्री। अगला कहता है किसी नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना 120 डिग्री है। बताइए जब अंतःकोण 120 डिग्री है बाह्य कोण क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण 180 होता है। तब जब अंतः 120 है तो बाह्य कितना होगा 60 होगा, तब ना दोनों का योग 180 होगा। अब है ना, तो बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है, तो बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 360/n, है ना। तो यहाँ से बाह्य कोण कितना है, यहाँ से बाह्य कोण का वैल्यू 60 है, बराबर 360/n, है ना। 60 को 60/1 लिख सकते हैं, n को इधर भेज देंगे, 60 को इधर भेज देंगे, n बराबर कितना हो गया, काटेंगे कितना बार में 6 बार में। तो भुजाओं की संख्या कितनी हुई 6, यानी षष्ठभुज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, कहता है कि नियमित अष्टकोण क्या है, अष्टकोण। जब अष्टकोण है तो अष्टकोण को ही हम लोग क्या बोलेंगे, जब कोण 8 है तो भुजा भी कितना होगा 8 होगा। तो हम लोग अष्टकोण को अष्टभुज बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से n बराबर क्या हो गया 8, n बराबर क्या हो गया 8। तो कहता है प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करें। तो सबसे पहले बाह्य कोण निकाल लेंगे। तो बाह्य कोण बराबर क्या होगा 360/n, है ना जी। तो 360/n का मान 8 हो गया, भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 से 32, 8 5 40। तो बाह्य कोण क्या हो गया 45 डिग्री, है ना। जब बाह्य कोण 45 डिग्री है तो अंतःकोण क्या होगा, हम जानते हैं कि अंतः प्लस बाह्य 180 होता है। 180 में से बाह्य 45 है तो अंतः कितना होगा 135 डिग्री। देख लीजिए दोनों को जोड़ करके 180 आता है कि नहीं आता है। तो हमारा अंतःकोण कितना हो गया 135 डिग्री। उसके बाद कहता है बहुभुज में अंतःकोणों का योग 1440 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, है ना। जो बहुभुज है उसमें कितनी भुजाएं हैं, तो हम जानते हैं अंतःकोणों का योग क्या होता है। तो अंतःकोणों का योग होता है n-2 × 180 बराबर कितना 1440। 180 से काटिएगा तो कटेगा 8 बार में, है ना। तो n-2 बराबर क्या हो गया 8, n बराबर क्या आ जाएगा 8, इधर जाके प्लस होगा तो 8 2 10। भुजाओं की संख्या कितनी होगी 10। अब जो अगला प्रश्न 27 नंबर, थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए आपका जो अगला प्रश्न इस तरीके से कहता है किसी पंचकोण का एक कोण 140 डिग्री क्या है पंचकोण, है ना। सबसे पहले हम जानेंगे कि पंचकोण में कुल कितने डिग्री का कोण होता है, पंचकोण में कुल कितने डिग्री का कोण होता है ना। तो हम इसको लिखेंगे पंचकोण के अंतः कोण का योग। ठीक है, तो पंचकोण के जो अंतःकोण का योग होगा फॉर्मूला क्या होता है n-2 × 180, यही ना होता है जी। तो पंचकोण में n बराबर क्या होगा 5 होगा। यहाँ से 5 में से 3 जाएगा, फिर 5 में से 2 जाएगा, 3 × 180 कितना होता है 540 डिग्री। अब 540 डिग्री में एक कोण 140 है, तो जब एक कोण 140 है तो बाकी कितना बचा 400, यानी बाकी जो 4 कोण है वो टोटल मिला के 400 डिग्री है। तो जो बाकी शेष कोण है ना जी, शेष कोण को मान लेंगे तो शेष कोण x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा और 4x हो जाएगा। और हम जानते हैं ये जो शेष कोण है चारों को जोड़ करके कितना होगा 400। इसको जोड़ देंगे तो 2 1 3 3 से 4 10x, तो 10x बराबर क्या हो गया 400। तो यहाँ से 0 से 0 कटा तो x बराबर क्या हो गया 40 डिग्री।
तो कहता है सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन होगा? तो 4x, तो सबसे बड़ा यही ना है, सबसे बड़ा। तो 4x, x का मान कितना? 40। तो 4x का 4 गुने 40, 160 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण क्या हो गया? 160 डिग्री, है ना। इसी तरह से पहला कोण भी निकाल सकते हैं, जो सबसे छोटा है, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे बड़ा पूछा, सबसे बड़ा 4x, 160 डिग्री। अगला कहता है नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 144 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को हम पिछले 2 बार कर चुके हैं, ये तीसरा बार कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका बाह्य कोण निकाल लेंगे। बाह्य कोण क्यों निकालेंगे? क्योंकि बाह्य कोण का फॉर्मूला बहुत ईजी है ना जी। तो जब अंतःकोण क्या है? 144 है, तो बाह्य कोण क्या होगा? तो हम जानते हैं अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का मान कितना होता है? 180 होता है। तो इसमें से हम कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा? तो 36। तो बाह्य कोण का मान कितना हो गया? 36। देखिए अंतःकोण प्लस बाह्य कोण 180 होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए 144 से 50 30 80 हो रहा है। अब हम जानते हैं भुजाओं की संख्या, तो बाह्य कोण का लगाते हैं फार्मूला। तो बाह्य कोण बराबर क्या होता है? 360 बटे भुजाओं की संख्या आनी है। यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा? 360 बटे बाह्य कोण होगा ना जी, बाह्य कोण। तो n बराबर 360, बाह्य कोण कितना? 36 डिग्री। कितना बार में कटेगा? 10 बार में। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई, ठीक है। एकदम इजी है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं 29 को छोड़ते हुए 30 को करते हैं। कहता है कि एक तरफा नियमित बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या n-1 है के बाह्य कोण तथा एक तरफा एक और बहुभुज है ना, जिसका भुजाओं की संख्या n+2 है, के बीच का बाह्य कोण के बीच का अंतर कितना है? 6 डिग्री। देखिए कहता है 2 बहुभुज है, ठीक है। कितने बहुभुज है? 2। एक का जो 2 बहुभुज है, पहला का जो भुजा का संख्या है n1 मान लेते हैं, वो n-1 है, और जो दूसरा का भुजा की संख्या है वो है n+2। तो जो दोनों का बाह्य कोण होगा ना, उसका जो डिफरेंस है 6 डिग्री है। देखिए इसका बाह्य कोण क्या होगा? तो इसका बाह्य कोण क्या होगा? तो बाह्य कोण का फार्मूला क्या था? 360 बटे भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या क्या है? n-1। इसका बाह्य कोण क्या होगा? इसका बाह्य कोण होगा 360 बटे भुजाओं की संख्या n+2। कहता है बाह्य कोण का अंतर कितना है? 6। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 360 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 360 कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 बटे n-1 माइनस 1 बटे n+2 बराबर क्या हो गया? 6। कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग जब काटेंगे तो क्या होगा? देखिए इसको हम काटते हैं, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 36 60। तो क्या आया? 60। अब यहाँ से हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, तो n-1 इंटू n+2, ठीक है, आया। अब n-1 से भागा देंगे तो n-1 कट जाएगा, बचेगा क्या? n+2, ठीक है। इसी तरह से n+2 से भाग देंगे तो n+2 कटेगा, बचेगा क्या? n-1। यहाँ पहले से माइनस है, अब ब्रैकेट में लिखेंगे n-1। अब देखिए यहाँ से ब्रैकेट हटा लेते हैं इसी लाइन में, ठीक है। ये भी ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस n, माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ क्या आ जाएगा? +1 बराबर कितना? 1। कोई दिक्कत? अब देखिए n से n कट गया ना जी, तो क्या बच रहा है? देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ देखिए 60 है, 60 गुने 2 1 3, तो 60 गुने 3 क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? ये जो है गुना हो जाएगा 1 से, तो n-1 इंटू n+, देखिए n का मान निकालना है, ठीक है। तो n का मान निकालना है, तो n का मान क्या रखें? ठीक है, जिसमें 1 घटावे और 2 जोड़ दें तो गुना करके क्या आ जाए? 180 आ जाए। तो n का मान यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखते हैं, n का मान लेते हैं 13। n का मान क्या लेते हैं? 13। 13 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 13 माइनस 1 क्या बचेगा? 12। n का मान लिए 13, 13 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 15। तो 15 12 कितना होता है? इतनों को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा इसके बराबर। एक तरीका तो ये हुआ आपका। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं? 180 है, n-1 और n+2 करेंगे, ठीक है। दोनों को गुना करेंगे तो n गुने n क्या हो जाएगा? n²।
माइनस एन और प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा एन स्क्वायर होगा ना जी, 2n में से n जाएगा, क्या बचेगा, चलिए इसको इधर लिखते हैं, तो हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस n, है ना। अब देखिए इस 180 को इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो गलती कर देंगे यहाँ पे, तो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। यही से पहले करते हैं 180 बराबर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन, है ना। माइनस 2 को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 2, इधर बेसिक क्या करेंगे प्लस 2, जब इसको प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 182, ठीक है। सबको राइट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ से एन का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 182 को तोड़ेंगे इस तरीके से, तो बार में लगेगा 2 बार में, 2 9 18, 2 1 2, 3 7 बार में 91। अब देखिए जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस 14n, देखिए 7 दूनी 14, तो प्लस 14n माइनस 13n माइनस 182। जोड़ने घटाने पे प्लस n, 14n में से 13n गया प्लस n, और गुणा करने पे इन दोनों के गुणनफल के बराबर यानी 182 एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 14 गुना 13 182 एन स्क्वायर, ठीक है। बराबर क्या होगा, यहाँ से कॉमन लेंगे n, यहाँ क्या हो जाएगा n प्लस 14, यहाँ से लेंगे कॉमन माइनस 13, यहाँ क्या बचेगा n माइनस नहीं प्लस 14 बराबर 0। देखिए माइनस 13n माइनस 14 माइनस 13 गुना 14 182, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा n माइनस 14 n माइनस 14 कॉमन लेंगे, सॉरी n प्लस 14 कॉमन लेंगे तो क्या हो गया n प्लस 14 इंटू n माइनस 13 बराबर। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है, जब दोनों में से कोई ना कोई 0 हो, ठीक है। तो एक इसका बराबर 0 होगा, इसका बराबर 0 होगा, तो यहाँ से जो n बराबर आएगा वो माइनस 14 आएगा, और यहाँ से जो n बराबर आएगा वो क्या होगा 13 आएगा। तो आंसर कौन सा होगा 13 वाला, क्या होगा, क्योंकि आंसर माइनस में नहीं होगा। एक आप इतना प्रोसेस कर सकते हैं, दूसरा कि थोड़ा सा सोच करके आप यहाँ से भी n बराबर क्या निकाल सकते हैं 13, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 13 हो गई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कहता है नियमित बहुभुज के प्रत्येक कोण मतलब प्रत्येक अंतः कोण, है ना जी, प्रत्येक अंतः कोण, जो अंतः कोण है इसके दो समकोण, तो दो समकोण, एक समकोण 90, तो दो समकोण कितना होता है 180, के 3/5 के गुना के समान है, के 3/5 गुना के समान है, ठीक है। यहाँ से 5 से काटेंगे 5 या 15 5 36 36 108, ठीक है। तो अंतः कोण कितना हो गया 108, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो अंतः कोण प्लस बाह्य कोण क्या होता है 180, तो ये हो जाएगा 72। देखिए 180 हो रहा है। अब यहाँ से जब हम निकालेंगे क्या निकालेंगे, तो हम जानते हैं बाह्य कोण बराबर क्या होता है, बाह्य कोण बराबर होता है 360/n बराबर 72, तो बराबर क्या हो जाएगा 360/72, है ना जी। अब 72 से काटेगा 2 5 बार में कट जाएगा, 2 5 10 5 35, बराबर क्या हो गया 5, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है 5। चलिए देखिए, कहता है राजू ने 45 डिग्री 27 मिनट माप का एक कोण बनाया, जबकि उसे 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया था। देखिए उसको कहा गया भैया 45 डिग्री का कोण बनाइए, तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बना दिया। तो कहता है कितना त्रुटि % हो ज्ञात करिए, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री, ठीक है, और 60 सेकेंड बराबर होता है 1 मिनट, इसको ध्यान रखिए। देखिए बनाया कितना, बनाने कितना कहा गया था 45 डिग्री, बना कितना दिया 45 डिग्री 27 मिनट। तो सबसे पहले इसको भी हम डिग्री में बदलेंगे, ठीक है ना जी। तो 45 डिग्री 27 मिनट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 27 मिनट, है ना।
तो 45 डिग्री। 27 मिनट को हम लोग बदलेंगे मिनट में, है ना जी, नहीं डिग्री में, सॉरी, है ना। 27 मिनट को बदलेंगे डिग्री में। देखिए कैसे बदलेंगे। 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। देखिए यहाँ से लिखेंगे, चूँकि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, इसलिए 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। इसलिए कितना कहता है 27 मिनट। 27 मिनट बराबर क्या होगा 1/60 गुना 27 डिग्री, यानी कुल मिलाकर 27/60 डिग्री। ठीक है, तो इसको जब डिग्री में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 27/60 डिग्री। बना दिया इतना, बनाना कितना था उसको 45 डिग्री, है ना जी। तो 45, तो कितना ज़्यादा बनाया तो घटा देंगे, है ना। तो घटाएंगे तो 45 से 45 कट गया, बचा कितना 27/60 डिग्री। ये तुम्हारा गलती बनाया, लेकिन बोल रहा है कितना % गलती बनाया, है ना जी। तो ये बनाया आपको 27/60 डिग्री गलत बनाया, कितना डिग्री में 45 डिग्री में। तो 100 में कितना, ये तो परसेंटेज है ना। अब इसको क्या करेंगे 45 डिग्री क्या लिखेंगे 45/1 लिखेंगे। अब ये देखिए मेन भागा है तो भिन्न का भागा हो गया। भिन्न का भाग आपको जानते हैं, क्या करेंगे इसको गुना में बदलेंगे। तो 27/60, इसको जब गुना में बदलेंगे तो उलट जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा 45 और गुना 100 पहले से। ठीक है, काटिएगा, हो जाएगा 9 × 27, 9 × 5 = 45। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से काटेंगे 3 से, 3 गुने 20, अब 20 गुने 5 कितना होता है 100। 100 से 100 कट गया, कितना बार में, एक बार में, मतलब काट छाट के कुछ नहीं बचा। तो क्या बचा 1%। तो त्रुटि % कितना हो गया 1%। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, चलिए।